एक हमारा शिष्य, उसके मन में दोष आ गया और ऐसे ही उसने पता लगा कि एक जम्मू के अंदर मधु परमहंस जी बहुत अच्छे जो का जो ज्ञान देते महाराज जी वाला, तो वो हमें छोड़कर उस मधु के पास पहुंच गया। वो जाके कहा जी मैं नाम लूंगा। ले ले भाई नाम ले ले। नाम सुना दिया, सतगुरु सतगुरु नमो, पता नहीं के बोल रहा था, सटेन सा, और सार नाम वो कान में फूक मार दी। बोला सुना था कोई ना, बोला अंदर जा लिया तेरे। और सतनाम, बोला जी सतनाम तो और होता है 2 अक्षर का, ये तो सतनाम को नहीं जो आप कहते तो सतनाम, उस सारे सेंटेंस में एक सतनाम भी है। तो उसको बोला भाग जा, फिर यहां क्या करना था। वो फिर उठ के आ गया। उसने फिर वापस आके नाक रगड़ा यहाँ पर और अपनी गलती बताई कि मैं ऐसे एक भ्रमित हो गया था, और सारी कहानी बताई। मैं वहां चला गया और फिर कहने लगा कि आपके ज्ञान के सामने किसी का ज्ञान नहीं टिक सकता। मेरे मन का भ्रम निकल गया कि मैंने सोचा था वो पता नहीं परम मधु परमहंस जम्मू वाले तक कभी भगवान से मिल रहे होंगे, उसने तक कह का बिना बेरा भक्ति का। तो पे पुण्यात्मा ये बाप पे पता चल जाएगा नकलियां का थोड़े से दिन में, ये आप हरी झंडी दिखा देंगे और कह देंगे जाओ भाई जिसने जहाँ नाम लेना। अगर ये अच्छी आत्मा है, वैसे संत जो बना है गुरुपद पे, ये निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए। फिर ये इधर का उधर का जैसा भी ज्ञान इकट्ठा किया, फिर वक्ता बन जाते हैं। बोलने की शैली, वचन में शक्ति पूर्व संस्कार से इनके अंदर होती है। इसलिए कुछ 1000, 2000, 10, 20 हजार को ये बर्बाद अवश्य कर सकते हैं, लेकिन ना इनका मोक्ष ना अनुयायियों का मोक्ष। ये लिख लेना कि तक अपने नोटबुक के अंदर, और 2, 4, 10 साल के बाद दिखा दूंगा वहां के सब अनुयायी वहां से भागते और हाहाकार मच जाएगी, क्योंकि लाभ किसी को होना है नहीं उन नकली नामों से। सब झूठी क्रियाएं कहते, झूठा ज्ञान, फिर ध्यान कहां ला गई, ये बाद में दा चतुराई। तो परमात्मा कबीर जी अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए यही उद्देश्य लेकर आए थे कि मेरी प्यारी आत्माओं को इस काल भगवान ने ये नकली दूत भेज के कबीरपंथी और दूसरे बिना कबीरपंथी, ये जितने भी पंथ चल रहे हैं सभी काल के पंथ हैं। इनके पास कोई सत्य नाम, सच्चा नाम नहीं है, न इनके पास यथार्थ ज्ञान है। दास कोई आलोचना नहीं कर रहा, 100% सच कह रहा है, और ये सत्य थोड़े से दिन में सबके हृदय में समा जाएगी और फिर पूरे विश्व का कल्याण होगा। तो हमने अपने सदग्रंथों को नहीं समझा। पवित्र वेदों के पढ़ने वाले पवित्र वेदों से अपरिचित, पवित्र गीता जी के पढ़ने वाले गीता जी के ज्ञान से कति अपरिचित, पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले बाइबल से अपरिचित, पवित्र कुरान शरीफ को पढ़ने वाले कुरान शरीफ से अपरिचित। क्योंकि जो तत्व ज्ञान है, जो वास्तविक निष्कर्ष दिया है सदग्रंथों में, उसको नहीं समझ सके। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं, वो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से अपरिचित। और जो पवित्र कबीर परमेश्वर जी की वाणी, इस 5वें वेद को कबीर पंथी भी पढ़ते हैं, वो कबीर साहिब के यथार्थ ज्ञान, मूल ज्ञान से अपरिचित। क्योंकि कबीर सागर में कहा है कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा। परमात्मा कहते हैं मैंने 33 अरब वाणी बोल रखी है, ये तो थोड़ी सी संग्रह की गई है, लेकिन मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान मैंने अभी तक छुपाया ही हुआ है, इतनी वाणी में भी नहीं है। तो ये वाणी कबीर पंथी कहां से ढूंढ सकते हैं? धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अपुण्यात्मा एक सिलेबस की बुक है, पाठ्यक्रम की पुस्तक है। जब तक टीचर नहीं समझाओगा, स्टूडेंट नहीं समझ सकता उसको। तो कबीर सागर कबीर वाणी में सारा रहस्य होते हुए भी कबीर पंथी या कोई अन्य पढ़ने वाला उसको समझ नहीं सका। इस दास को वह दृष्टि दी कबीर परमात्मा ने,
और उस दिव्य दृष्टि से अर्थात उस ज्ञान दृष्टि से इस पवित्र पांचवें वेद को ये दास समझ सका। और ये पांचवा वेद जो है कुंजी है पूरे सब सदग्रंथों की। उसी के बाद पवित्र वेद और पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब दास ने आपके समक्ष यथार्थ रूप में पेश किया, जिसकी एक पुस्तक बना दी है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, परमेश्वर का सार संदेश। एक भक्ति सौदागर को संदेश, उसी का विकल्प है ज्ञान गंगा। तो ये सब पुस्तकें उस अमृत वाणी से परिपूर्ण है, सारांश है इन सभी सत्ग्रंथों का, जो अब आने वाले मानव समाज के लिए बहुत ही हितकर होगा। अभी तक परमात्मा कहते 9 मन सूत उलझिया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे जो उलझन दूजी बार। अभी तक तो ये अध्यात्म ज्ञान ऐसा उलझा हुआ था जैसे 9 मन सूत उलझा हुआ सूत तो 1 किलो रुआले आदमी ने शाम तक सुलझ कर नहीं दिया करे। और 9 मन, 1 मन में 40 किलो, इतना उलझा रखा था काल ने और काल के दूता ने, नकली संतों ऋषियों महर्षियों ने सारी उल्टी वेदों के विरुद्ध ज्ञान समाज में थोप रखा था। अब इस दास के ऊपर कृपा की कबीर परमेश्वर जी ने, मेरे गुरुदेव जी ने, उनकी शक्ति से, उनकी रजा से अब ये 9 मन सूत ईसा सुलझा दिया। अब ये इस कलयुग में नहीं उलझेगा। जिसने भक्ति चाहिएगी, जो भक्ति नहीं चाहते वो तो भाई अलग बात है, वो तो इस कोर्स के स्टूडेंट है को नहीं। परमात्मा कबीर जी बनारस में आए हुए थे तो अपने ज्ञान का प्रचार करते थे, और परमात्मा हिंदू और मुसलमान दोनों के गुरुओं को कहा करते थे, तुम दोनों ही पथभ्रष्ट हो, तुम यथार्थ भक्ति से परिचित नहीं हो। और परमात्मा जी का उद्देश्य था कि ये मैं इनके विषय में सच्चाई कहूंगा और ये उफनेंगे तो मेरे साथ वाद विवाद करेंगे ज्ञान पर, और ज्ञान विवाद करेंगे तो फिर इनके छक्के छुड़ा दूंगा और श्रोता लोग फिर समझ जाएंगे सच्चाई क्या है। उनका उद्देश्य ये था। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी दोनों धर्मों को समझाते हुए बताया करते थे। हिंदुओं को कहते थे कि तुम हिंदू हदीरे पूजे ही, ये मुस्लिम पूजे घोरे। कह कबीर दोनों दीन की अक्ल को ले गए हैं चोर। हिंदू तो पूजे हैं ये मंडी मसाणी बना के, मरने के बाद कोई पत्थर की बना ली, कोई ऋषि मर गया, उस संत मर गया, गुरु, उसकी मंडी बना ली, उसको पूजते हैं। और मुसलमान पूजते हैं इन पीरों की कब्रों को, घोर, उनको घोर बोले हैं। कहते हिंदू हदीरे पूजे ही और मुस्लिम पूजे घोर। और कह कबीर दोनों धर्म की अकल ने ले गए चोर। यानी इनको इतना भी ज्ञान नहीं, वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाचे पुराण 18। और जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, भूल रे सृजनहारा। जैसे आपने पवित्र देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण, प्रश्न नंबर 414 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी में, उसमें पढ़ा कि सतयुग में ब्राह्मण यानी ऋषि वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे और दुर्गा के मंदिर, उसकी मूर्ति गांव-गांव में स्थापित करते थे। अब परमात्मा कहते हैं वेद पढ़ें, वेद में कहीं भी दुर्गा की पूजा नहीं, ना कि तो मूर्ति बनाने का प्रावधान तो संकेत, ना मंदिर बनवाने का कि संकेत। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18।
और फिर पत्थर की मूर्ति बनाकर भगवान की और उसके भोग लगा रहा। उस पत्थर ने को भोग लगाए हैं, उनको खिला रहे हैं भोजन। थरा गजब। और भूल रे सृजनहारा। तो ऐसी परमात्मा उनको समझाया करते थे। अब क्या समझाते थे? दोनों धर्मों को समझाते परमात्मा कहते थे, नहीं है दार